ला दे मेरा पार्सल। अरे तूने मेरे घर को कोई सुलह शौचालय समझ रखा है क्या? अगर तुझे सूसू करनी है ना तो कहीं और जाके कर, या मेरे सर पे मुतेगी। अरे भाई साहब, क्या माल है यार। अगर इसको घर में बुला लिया तो मेरा ही फायदा है। एक काम करता हूँ, इसको जाने देता हूँ। और मुझे प्लीज वॉशरूम यूज करने दीजिए, बहुत इमरजेंसी है, वरना मैं आपसे कहती ही नहीं। आप खुद ही सोचिए, इतनी गर्मी में मैं यहाँ पे किसके पास जाऊंगी। 5 मिनट की बात है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे बिल्कुल, आप मेरा वॉशरूम मुझे मेरे वॉशरूम को यूज़ कर सकती हैं। अब हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। आप आइए, अंदर आइए, सीधे चलिए, मैं आ रहा हूँ। वाह भाई, क्या माल है यार। अगर इस जैसी लड़कियां रोज आने लगी ना तो अपना तो फुल मज़ा। एक काम करता हूँ, इसको सबसे ऊपर लेके जाऊँगा। थक जाएगी, पानी मांगेगी, पानी में ही कुछ मिला दूंगा। उसके बाद इस बेहोशी में सारे कांड करूँगा। हाँ, फुल मज़ा लेता हूँ जाके। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो कीड़ा था ना, तो मैं वही हटा रहा था। कीड़ा छोड़िए, आप ये मुझे कहाँ लेके आ गए जी? मैंने आपसे वॉशरूम जाने के लिए कहा था, नीचे 4-5 वॉशरूम थे और आप मुझे छत पे लेके आ गए। अरे 4-5 वॉशरूम में थे, वो रूम लॉक है, इसलिए उसमें सामान पड़ा हुआ है। और एक मेरा बेडरूम है। अगर मैं किसी भी लड़की को अपने बेडरूम में ले जाऊंगा तो ये सही नहीं है। तो क्या बेडरूम में चलेंगे मेरी? अरे नहीं, मुझे ये बताइए, आप मुझे जाना कहाँ है? आगे आपने देखा है ना, यहाँ पे मेरा रूम है, आगे से अंदर जाएंगे। और आगे जाना है? थोड़ा सा ही है। तो मेरा गेस्ट रूम एक्चुअली ऊपर बना हुआ है, पुराना घर था ना, इसी को रेनोवेट कराया। अभी आप अंदर जाएंगे तो आपको मज़ा, मतलब वॉशरूम मिलेगा और आपको सही लगेगा। चलिए ठीक है, मैं आगे जा रही हूँ। हाँ जाइए जाइए, जाओ, अभी तो मैं आऊँगा फिर बताऊँगा। लड़की तो कमाल है। अब इसको कैसे भी अपने झांसे में ले लूँ, उसके बाद तो फुल एंजॉय करना है। हाँ, वो मेरा ड्रग घोल के इसको पिला दूंगा, उसके बस मज़ा आ जाएगा। जल्दी से जाता हूँ, वरना कहीं ये इधर उधर ना हो जाए। अरे कहाँ रह गई यार, जल्दी से आ जाए बस। थैंक यू, आपने मुझे अपना वॉशरूम यूज करने दिया। मुझे बहुत इमरजेंसी थी, वरना मैं आपसे कहती ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप मेरा वॉशरूम, मुझे मेरा घर, मतलब सब कुछ यूज़ कर सकती हैं। और वैसे भी इंसान की ही तो मदद करेगा। मैं कह रहा था, कुछ और लेना पसंद करेंगी? वो दरअसल एक गिलास पानी मिल जाता ना तो बहुत। पानी? हाँ। अरे पानी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या? नहीं, बस पानी। अच्छा ठीक है, आप यहीं वेट करो, मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ। बच्चे की रोने की आवाज। भाई क्या ही लड़की है, और उसने मुझसे पानी मांग लिया। पानी नहीं, इसे मिलेगा कुछ और, जिससे ये होगी पूरा मेरे कब्जे में और मैं इसके लूँगा पूरे मज़े। ऐसे तो मुझे लड़कियां ढूंढनी पड़ती थी, कहाँ इतनी हॉट और सेक्सी लड़की मिलेगी। बट आज तो देखो, वो खुद चल के मेरे घर आ गई, मुझसे पानी मांगा, मेरे बेडरूम में आई। हाँ, पहले इसको देता हूँ कुछ अच्छा पानी। बस अब मेरा ड्रग कहाँ है? ओ, इसने मेरा बहुत साथ दिया। इतना तो बहुत है उसके साथ सारा काम बनाने के लिए। अब जब ये उसके अंदर जाएगा ना तो मेरा काम बनेगा और फिर मैं करूँगा फुल एंजॉय, मज़ा। ये मुन्ना क्यों रो रहा है? ये लड़की खड़ी हो,
एक बात बता, तू मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मैं आपके बच्चे के साथ क्यों ही कुछ करूंगी? आपका बच्चा रो रहा था, मैं तो बस इसको चुप कराने आई थी। अरे अपनी बकवास बंद कर, मुझे अच्छे से पता है तू मेरा बच्चा चुराने आई थी। नहीं, आप मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हैं? और मैं आपका बच्चा क्यों ही चुराऊंगी? इसमें मेरा क्या फायदा? मैं आपका बच्चा चोरी करने नहीं आई थी, मैं सच कह रही हूँ, मैं बस इसको चुप कराने आई थी। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। अरे तुम जैसी लड़कियां ना यही काम करती हैं। और एक बात बता, तू पार्सल डिलीवर करने आई थी ना, तो पार्सल डिलीवर करके बाहर से ही चली जाती, लेकिन तुझे पता था कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और मेरे पास एक बच्चा है, इसीलिए तूने वॉशरूम का बहाना बनाया। पहले जब मैं तुझे वॉशरूम लेके आया, फिर तूने बहाना बनाया कि तुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। जैसे ही मैं पानी लेने गया और तुम मेरा बच्चा उठा के निकलने वाली थी। नहीं, आप फालतू सोच रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं तो बस आपको पार्सल डिलीवरी करने आई थी। मैं आपके बच्चे के बारे में क्या जानती होंगी? वो तो मैं जब यहाँ वेट कर रही थी आपका, तो आपका बच्चा रो रहा था, मुझे उसकी आवाज़ आई तो मुझे पता चला कि आपके घर में कोई बच्चा भी है। अगर मुझे बच्चा चोरी ही करना होता तो मैं यहाँ से भाग चुकी होती, यहाँ बैठी ना होती। अरे ऐसे कैसे निकल रही होती? मैं आ नहीं गया था। अगर मैं आने में जरा से भी देर कर देता तो रफू चक्कर हो जाती। मेरा दिमाग खराब मत कर, ला मेरा बच्चा वापस कर मुझे। अगर आपको मुझ पे इतना ही शक है तो आप अपना बच्चा वापस ले ही लीजिए। अरे मेरा बच्चा है, मैं तो वापस लूंगा ही। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या ही सोच रहे हैं। मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था जैसा आप मुझे बोलते चले जा रहे हैं। एक बार भी आपने सोचा नहीं कि मैं किस वजह से आई होंगी। आपका बच्चा रो रहा था, और अगर आपको अपने बच्चे की कदर करना नहीं आता है ना, तो मत पाला करिए बच्चे। मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं बता रहा हूँ ना, तू चोरी करने आई थी, और अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो निकल जाती। तुम लड़कियां ना ऐसे नहीं मानोगी। एक काम करता हूँ ना, मुझे लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा, पुलिस ही तुझे सुधारेगी। वेट कर, अभी बुलाता हूँ पुलिस को। अरे नहीं, पुलिस को क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं? इतनी बड़ी बात थोड़ी है। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपका बच्चा चोरी करने नहीं आई थी। आप बात का फालतू में बतंगड़ बना रहे हैं। बतंगड़ नहीं, जब मैं पुलिस बुलाऊंगा ना तब तेरी सच्चाई सामने आएगी। अगर तेरे मन में चोर नहीं होता ना तो मेरा फोन नहीं छीनती। चल मेरा फोन वापस कर। फोन नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं बहुत गंदा फंस जाऊंगी। मेरे घर में पता चल गया कि अगर मैं पुलिस के चक्कर में फंसी हूँ तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। हाँ तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना, बच्चा चुराने से पहले। जब क्राइम करोगी तो उसकी सजा तो मिलेगी। और अब बड़े नाटक बता रही कि घर वालों में डर। फोन दे मेरा। अरे मैं आपको कहाँ से बच्चा चोर लग रही हूँ? मेरा बच्चा चुरा के क्या ही फायदा? बल्कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी करने आई थी, मुझे क्या पता आपके घर में क्या है क्या नहीं। अरे अच्छा, तुझे कुछ पता नहीं था। एक काम कर, देख मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, फोन दे, पुलिस को बुलाने दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दे। नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए। अच्छा ठीक है, मैं आपको सारी बातें सच सच बताती हूँ, बस आप पुलिस को मत बुलाइए। हाँ बता। वो दरअसल ये बच्चा ना आपका नहीं, मेरा है। अरे क्या बकवास कर रही है? ये बच्चा मेरा है, तेरा कैसे हो गया? इतना झूठ बोल रही है, शर्म नहीं आती? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये बच्चा सच में मेरा है। अरे यार देख, मेरा सच में बहुत दिमाग खराब हो रहा है। मेरे बच्चे को तू अपना कह रही है, पहले तो चुराने की कोशिश की, अब मेरा बच्चा बता रही है तेरा है। अरे शर्म कर ले, मेरा फोन दे। अब ऐसे तू नहीं मानेगी, पुलिस को बुलाता हूँ। फोन दे। मैं बता रही हूँ ना, आपने ये बच्चा अनाथ आश्रम से लिया है ना? हाँ अनाथ आश्रम से। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, क्योंकि अनाथ आश्रम में ये बच्चा मैंने ही दिया था। तुम? ये सच में मेरा बच्चा है। मैं कैसे मान लूँ ये तेरा बच्चा है? मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, लेकिन आप पहले गुस्सा करना और चिल्लाना बंद करिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। हाँ चल बता, जल्दी बता। वो दरअसल आज से 1 साल पहले हुआ ये था कि राज, क्या कर रहे थे? हाँ, कुछ नहीं, वो मैं बस फ़ोन चला रहा था। अरे तुम कह रहे थे ना कि तुम हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, बस घर वाले नहीं मान रहे हैं। हाँ यार, तुम तो जानते हो ना कि मेरे घर वाले कितने पुराने सोच के हैं। वो लोग बहुत चीज़ ऐसे ऐसे करते हैं कि कास्ट सेम नहीं, ये सेम नहीं है। इसी वजह से मैं कह रहा था, वरना तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मुझे अगर कुछ भी मौका मिलेगा ना, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? हाँ, मैं तुमसे शादी ज़रूर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इतने टाइम हो गया, उसके पहले हम कुछ कर लें। अरे सुनो, तो वो सब बाद में सोचेंगे। सुनो, अब मेरे पास एक ऐसा प्लान है ना जिसकी वजह से तुम्हारे घर वाले कभी मना नहीं करेंगे शादी के लिए, बल्कि खुद ही कहेंगे कि बेटा शादी कर लो। ऐसा कौन सा प्लान है जो भाई मेरे घर वाले मान जाएंगे? अरे मैं बताती हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सी न्यूज़ लेके आई हूँ। बड़ी सी न्यूज़? हाँ देखो यार, मुझसे अब जार नहीं हो रहा, मुझे जल्दी बताओ क्या न्यूज़ है। वो बताना तो मैं तुम्हें पिछले महीने ही चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक ऐसी कंफर्मेशन हो जाए तब मैं तुमको बताऊं। कैसी कंफर्मेशन? क्या बताना चाहती हो यार? डायरेक्ट बताओ भाई, मैं देखो मेरे से इंतजार नहीं हो रहा। देखो दरअसल मैं ना प्रेग्नेंट हूँ, और
ये ऑलरेडी 3 महीने का हो चुका बे है। ओ, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये क्या बात कर रही है? तू प्रेग्नेंट है? बे, थोड़ा दिमाग सोच के बोल। तो एक बार चेकअप वेकअप दोबारा फिर से कर ले, पहली बार में गलती हो जाती है। चेकअप वेकअप कर ले, प्रेग्नेंट नहीं है तू। नहीं, मैं गायनेक को दिखा के आई हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम इस बात से खुश नहीं हो? अरे खुश? ये खुश होने वाली बात है? और पहली बात तो ये, जो मैंने चीजें करी हैं वो सब एक साथ करी है, प्रोटेक्शन लगा के करी है, तो फिर ये कैसे हो गया? क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। कुछ भी? ये कहाँ कुछ भी बोल रहा हूँ? अबे तेरा दिमाग खराब है? अगर ये बच्चा अगर मेरे बाप को पता चल गया, मेरा बाप तो मुझे प्रॉपर्टी से निकाल देगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। गुनगुन, राज, हम लोग शादी कर लेते हैं, सब कुछ। काहे की शादी? मैं तेरे साथ से मजे ले रहा था, मजे। शादी होती मुझे नहीं, आपने देखा है तुझसे मैं शादी करूंगा? और अगर ये बच्चा लेके मैं घर गया ना, तो मेरे माँ बाप और मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी यार। देख, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं समझ रही हूँ तुम डर रहे हो घर में बताने में। तुम परेशान मत हो, मैं बता देती हूँ। अरे तू क्या बताई घर में? मुझे घर वाले हैं। सुन मेरी बात ध्यान से, मुझे एक अच्छी चीज बता रहा हूँ। इस बच्चे को ना तू हॉस्पिटल में जाके अबॉर्ट करवा दे। नहीं, मैं अकेले कैसे जाऊंगी हॉस्पिटल? तुम खुद सोचो। ये अकेले जाने में क्या दिक्कत है? जाना अगर पैसों की दिक्कत है ना, ये ले, इतना पैसा चाहिए, खिलाना और डॉक्टर को दे देना, हो जाएगा। तू एक काम कर, अभी निकल यहाँ से। क्या बात कर रहे हो तुम? निकल यार, तू अभी से निकल। ये हो गया था, इसीलिए मैं अपना बच्चा अपने साथ रख नहीं पाई और मुझे मजबूरी में अनाथ आश्रम में देना पड़ा। मैंने सोचा था मैं रोज इससे मिलने जाऊंगी, कुछ नहीं तो हर महीने एक बार मिल लूंगी, लेकिन इस बार मैं जब गई तो मुझे पता चला कि आपने इसको अडॉप्ट कर लिया है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इस तरीके से आपके घर में घुसने के। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं इस घर में सिर्फ अपने बच्चे से मिलने आई थी और कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। देखो, ये बच्चा तुम्हारा था, अब मेरा हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे लीगली अडॉप्ट कर लिया है। और तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते हैं और तुम वहाँ क्या क्या काम करती हो? और ऊपर से अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। देखिए, मेरी मजबूरी थी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। मेरे घर वालों को पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। अच्छा, मतलब घर वालों को पता चलेगा तो प्रॉब्लम तुम्हें ज़्यादा होगी। हाँ, अच्छा, एक काम करो। हाँ ठीक, परेशान मत हो, तुम बैठो बैठो। मैं, बेबी सो गया है, मैं इसको सुला के आता हूँ, ठीक है? ठीक है, वेट करो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से अभी तुम्हारी बात होती है? नहीं, मेरी उससे बात तो नहीं होती। अच्छा, उससे तो मेरा उसी समय सब कुछ कांटेक्ट खत्म हो गया था जब मैंने उसको सब कुछ सच सच बताया था। लेकिन वो अच्छा नहीं था। बताओ, तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की को छोड़ के चला गया, उसे ऐसा करना चाहिए था? नहीं, करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन देखो, मैं जानता हूँ उसे नहीं करना चाहिए था। एक मिनट, फोन ले रहा था मैं। तो आगे का क्या तुमने सोचा है? कैसे जिंदगी काटोगी? अकेले बच्चे को कैसे पालोगी? तुम्हारा साथ देने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना? नहीं, मैं मेरी पढ़ाई बस कंप्लीट होने वाली है। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मैं जैसे मुझे जॉब लगेगी मैं इसको वापस अपने साथ रख लूँगी। तब तो मेरे घर पे कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन ऐसे कैसे होगा? तुम उस बच्चे की मदर हो, मैं उस बच्चे का फादर हूँ, तो क्या हमें भी साथ रहना पड़ेगा? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे देखो, तुमने उस बच्चे को जन्म दिया है और मैंने उसे लीगली अडॉप्ट किया है, तो कहीं ना कहीं तुम उसकी मम्मी, मैं उसका पापा, तो क्यों ना हम इस चीज़ को हकीकत में बदल देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप कैसी बातें करते चले जा रहे हैं? अरे मैं सही बातें कर रहा हूँ। तुम्हारी पढ़ाई का जो खर्च है मैं उठा लूँगा, तुम्हें अपने घर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, तुम्हें हर तरीके के मज़े और खुशियाँ मैं दूंगा, तुम्हें जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत पैसा है मेरे पास। नहीं, देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर अरे सकती। गलत क्या समझ रहा हूँ यार, शादी से पहले बच्चा पैदा कर लिया है तो और ही क्या गलत बनोगी? तो थोड़ा सा मेरे साथ अगर खेल कर लो तो क्या ही दिक्कत है? अगर शादी नहीं कर सकती तो समय समय पे आ जाया करो, मज़े दे जाया करो, अपने बच्चे से भी मिल लेना और बच्चे के पापा को भी खुश देखिए, कर दे। आप अब ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसा कुछ भी मैं नहीं करूँगी। फिर मेरे घर पे पता चल गया कि मैंने आप मुझे ए, बहुत हो गई तेरी चू चपड़, दिमाग खराब मत कर। उस समय नहीं सोचा जब अपने घर वालों का भरोसा तोड़ के
अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलिया मना रही थी और ये बच्चा पैदा कर दिया। अब जब मैं ये करने को बोल रहा हूँ तो बड़ा ही शर्म, और ये घर वालों को पता चलेगा और आनाकानी कर रही है। जैसा मैं चाहता हूँ तुझे वैसा करना पड़ेगा, वरना इसमें मेरी क्या गलती? अगर वो लड़का मुझे छोड़ के चला गया तो अरे तो मैं नहीं छोड़ूंगा ना। सोच, अगर तूने मेरे साथ मेरी मर्जी का कुछ नहीं किया ना तो मैं ये सारी बातें ना तेरे घर पे बता दूंगा। बोल, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगी। नहीं, आप मेरे घर पे मत बताइएगा। हाँ। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको सोच के बताती हूँ। अरे इसमें सोचना क्या, तू हाँ भर बोल, तो उसके बाद हम पूरे मजे लेंगे। जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तेरा बच्चा जाएगा और तू मेरे साथ जाएगी। फुल मजे यार, जिंदगी एंजॉय कर, कहाँ चक्करों में पड़ी है। मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको नहीं बता सकती ऐसे। ठीक है, तुम सोचो। और वो तुम्हें प्यास लगी थी ना, तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, है ना? पानी पियोगी? हाँ हाँ ठीक है। हाँ तुम वेट करो, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ, उसका ऐसा सीक्रेट मेरे हाथ लगा है कि अब मैं उससे तोते की तरह कुछ भी करवा सकता हूँ। अब मैं जो चाहूँगा वो करेगी। अब उसे हर हफ्ते में 3 बार बुलाऊंगा और अच्छे से बजाऊंगा। प्लस आज तो मेरे पास ये ड्रग है, इससे मेरा पूरा काम बनेगा और मैं करूँगा फुल एंजॉय। आज जब पहली बार ये सब हो जाएगा फिर तो ये खुद ब खुद चल के आएगी। एक काम करूँगा, जब मैं सब कर रहा हूँगा ना तो एक वीडियो बना लूँगा, ब्लैकमेल करके सारे मजे लूँगा और अपने दोस्तों को भी दिलाऊँगा। चल बेटा। अरे सर, आप यहाँ कैसे? क्यों अंकित जी, कैसे हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता चल गया? अरे आपका नाम, आपका घर, सब कुछ पता था। एक्चुअली ना आपके पीछे वाली कॉलोनी में एक चोरी हुई थी, तो हम सोचे कि एक बार इंस्पेक्शन कर लेते पूरी कॉलोनी की। आपका गेट खुला था, मैंने कहा कहीं आपके यहाँ तो चोरी नहीं हो गई। अरे तो सर ऐसा कुछ नहीं है, घर में रहता हूँ, सब देखा हूँ और मेरे घर में सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। अभी सब ओके, आप जाइए। अरे चोरी वोरी होती रहेगी, पानी देना जरा। अरे हाँ हाँ, अभी दे देंगे पानी। अरे मेरे लिए लाए थे वो तो अरे दो। अभी दे रहे हैं, पहले सर चले जाए उसके बाद। अरे यार एक काम करते हैं यार, पानी वानी होता मुझे पिला देते, थोड़ा सा धूप बहुत ज्यादा है ना बाहर। अरे एकदम डिहाइड्रेशन हो गया मेरे को। सर देखिए, अभी हमारा थोड़ा प्राइवेट टाइम चल रहा है, आप अभी जाइए। अरे कोई बात नहीं, प्राइवेट टाइम तो होता रहेगा। सर को पानी पिलाओ, अरे सर नहीं, इतनी नहीं, मेहनत कर रहे हैं हमारे अरे, लिए। मेहनत कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, वैसे भी जानती है पुलिस घूसखोर होती है। आप जाइए, अभी हम बाद में। क्या कुछ बोला क्या आपने? अरे वो हमारा पर्सनल अरे टॉक वो है। कह रहे थे कि घूसखोरों को पानी नहीं पिलाएंगे। मैं अरे अंकित जी ऐसा मत बोलिए, आप कभी भी थाने आ जा सकते हैं, हम आपका भी सर मतलब प्लीज कर सकते हैं। अभी आप जाइए, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, तो आप यहाँ से जाइए। ठीक है भाई, चला तो जाऊँ। मैडम हाँ। जी पानी भी नहीं पिला रहे हैं, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है मेरे को। मैं तो कब से कह रही हूँ कि पानी पिला दो, लेकिन ये पानी दे ही नहीं रहे हैं। मुझे एक काम करिए ना, आप ही ले लीजिए इनसे। हाँ पानी मुझे दे दो। अरे नहीं सर, ये स्पेशल पानी है, मैडम के लिए मैंने मंगाया है। अरे यार तुम मैडम यार, मैं अरे तो हम आपके जाने के बाद हम अपना ऐसा क्या स्पेशल है पानी में जो सर को नहीं दे सकते हो तुम? तुम्हारी जुबान ज्यादा चल रही, जाने तो भी बताता हूँ। और हाँ, ग्लूकोन-डी तो नहीं मिला है या तो कोई इलेक्ट्रोल भाई दे दो ना, मेरे को बहुत जरूरत है पानी, वैसे अरे मुंह इतना सर, ज्यादा सूख रहा है। मैडम के लिए स्पेशल है। अभी आप क्या करेंगे, आप जाइए ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं सर? बकवास कर रहा है, इसको सर समझ देखिए, नहीं मुझे तो लग रहा है ना कि इस पानी में कुछ ना कुछ झोल है। हो सकता है इसमें कुछ नशे का पदार्थ या फिर कुछ ऐसा मिलाया होगा जिससे क्या आप बकवास कर रहे हैं? हाँ, अभी आप जाइए, मैं पानी रख के आता हूँ। नहीं, पानी क्यों रख के आते हो? अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो एक काम करो, तुम ही पी लो। हाँ, ठीक है, मैं पिला देता हूँ। नहीं मुझे नहीं, पी ले, पियो नहीं ना। मुझे नहीं पीना। अरे यार कितना बेवकूफ इंसान है तू। मैं इतनी देर से मैडम मैडम कह रहा हूँ और तुझे समझ में नहीं आ रहा तू किसके सामने खड़ा है। अरे इस एरिया की आईएएस ऑफिसर है ये। आईएएस ऑफिसर? हाँ हाँ, देखिए मैडम जी, इतना बेवकूफ बनाया पड़ा है। तेरी ना जितनी काली करतूतें हैं सब पता है मेरे को। कौन सी काली करतूतें? मुझे कुछ नहीं क्या पता। मिलाया था पानी में तूने? क्या मिलाया था पानी में तूने? मैडम वो थोड़ा नशे की दवाई थी। वो तो मुझे बहुत पहले से पता है कि इसमें कौन सी नशे की दवाई है और क्या है। पकड़ो। मैडम
तुरी ना एक एक हरकत मुझे पता है। जब से मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है सिर्फ तेरी ही फाइल रीड कर रही हूँ। कहाँ से बच्चे उठाता है, कहाँ सप्लाई करता है, तेरे क्या क्या काले धंधे हैं, सब पता है मुझे। मैडम मैं कोई बच्चे सप्लाई नहीं करता हूँ, आपको पता है मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं सिर्फ तू बच्चों को। और हाँ शरीफ, एक लड़की तेरे घर पे डिलीवरी करने आई थी, उसको तक तो तूने छोड़ा नहीं। तू शरीफ। अरे मैडम जी, मैडम, माफ कर दीजिए। बजा बजा के इसके सारे मुंह से सब कुछ उड़वा दूंगा। अरे शांत सर रहे। सर ऐसा कुछ नहीं मैडम, वो तो मैं आपको मजाक कर रहा था और आपसे शादी के लिए कह रहा था ना, बस हाँ यही था। हाँ मजाक? हाँ बेटा जिस काम को तू मजाक बोल रहा है ना, तेरे साथ के जितने लोग हैं जिनके दम पे तो उछल रहा है, सबने उगल दिया है। एक एक ने गवाही दे दी है, सबके घर पे फोर्स पहुंच चुकी है और सब अरेस्ट होने की कगार पे हैं। सिर्फ तू ही बचा था, तो मैंने सोचा तुझे पर्सनली डील कर लूं। मिनिस्टर मिनिस्टर सबका गेम बच चुका है बेटा, अब बारी तेरी है। और मैं तो कह रहा हूँ ना, इसको मेरे हवाले करिए। बहुत दिनों से ना किसी पे डंडे नहीं चलाए हैं, आज डंडे चला के ना थोड़ा हाथ का थोड़ा सुकून अरे चाहिए। सर एक काम सुनिए, करो, इसको पकड़ो। नहीं सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए। तो मैं कुछ कह रहा था कि मैडम अगर आप चाहो ना तो कुछ ले दे के हम मामला खत्म कर सकते हैं। हाँ जितना आप मैडम कहेंगे उतना पैसा दे दूंगा, मतलब आपको चल पैसा ठीक है, लाओ हम देखिए भी कितना देखना है चाहते हैं कितना पैसा है तुम्हारे। तो आप बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं पैसा लेके आता भागने की हूँ। कोशिश नहीं बस लेके आ रहा हूँ। आपकी जगह का मैंने गेट लॉक कर दिया है, बाहर पुलिस तैनात, आप कोई टेंशन मत लीजिए। अब ये पैसा लेके आएगा और मैं बस एक और सब मैडम ये लीजिए, बस अरे और लीजिए, आप लीजिए, ये लीजिए। चंदा बांट रहा है क्या? अरे सर ये लीजिए और लीजिए। कितना होगा ये? गिना नहीं, जितना है बस मैंने दे दिया। अभी आप लोग जाइए और मैं सोने के बिस्किट भी आपको दे दूंगा, अभी आप जाइए। अरे बस ठीक है। ये बेटा तेरा ना +1 सबूत है, अब तेरा गेम और बजेगा। ये तो गलत बात है, आप लोग पैसे के लिए मान गए और अभी मेरे को फंसा रहे, ये गलत चीज है। बच्चा चोरी, उसके बाद तूने सप्लाई किया, अब बताएगा कहाँ सप्लाई करता है कि वो भी मैं बताऊं? मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो मिनिस्टर साहब हमसे काम करवाते थे, अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो वो मिनिस्टर के सामने सीधे सीधे कहा है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, जो प्लान था अंकित का था और अंकित ही पूरा सुपरवाइज कर रहा था। अब तू बताएगा? मैडम वो झूठ बोल रहा है, वो बच्चों को बाहर भिजवाता, उनके ऑर्गन्स बिकवाता था। अगर मैं इसमें उसका साथ नहीं देता तो वो मुझे जान से मार देता। मैं क्या करूं बताइए, आप ही मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे प्लीज जाने दीजिए। हर जुर्म करने वाला आदमी ना माफी मांगता है और दूसरे पर जुर्म डालता है। नहीं सर, और यही बकवास ही कर रहा है। आप फालतू देर से बातें सुन रहे हैं, इसको हमारे हवाले करिए। और सर आप धर ले लीजिए, आप मुझे जाने दीजिए, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अरे मैडम, हर जुर्म करने वाला इंसान जो होता है ना, अपने आप को जुर्मी नहीं कहता। और इस बदतमीज़ को मेरे हवाले करिए, मैं इसका गेम बजाता हूँ अच्छे से। हाँ मुझे सब पता है, बहुत अच्छे से। अरे मैडम देखिए, मैंने आपको सारा पैसा भी दे दिया, आप चाहे तो एक घर भी ले लीजिए, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। बस मेरी एक गुजारिश है कि आप मुझे जाने दीजिए, मैं आप दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, मैं आज जा रहा हूँ, आप लोग देख लो जो देखना है। अबे ओ, कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग के जाएगा? मैडम, जाने नीचे दीजिए। तेरे गेट पे पूरी फोर्स है, तो कहीं जा नहीं पाएगा। और अगर तू यहाँ से निकला तो हो सकता है एक आध गोली भी पड़ जाए। मैडम नहीं, मुझे माफ कर दो। एक काम करो, इसको हवालात में डालो, ऐसे नहीं सुधरेगा। तो ओके, इसके ऐसे डंडे बजाओ ना कि एक एक सच इसके मुंह से निकल जाए। मैडम मैंने चल तू चुप मुझे चुप, माफ कर दीजिए। चल निकल, तावड़े तेल लगा दे। हेलो शीतल, एक काम करो, थोड़ी फोर्स लेके अंदर आओ। एक बच्चा भी इसने आदमी ने कहीं छुपा रखा है, उसको लेके और उसका भी कुछ करो। ठीक है।